हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनगल्फिंग पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स में जो होते हैं। सबसे पहले कैलोरी की तरफ चलते हैं। इसमें दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स, ये बेसिकली दो कैंडल स्टिक्स पे होता है। इसमें एक और दो, ये दो कैंडल स्टिक्स होती हैं। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, यानी बुलिश मतलब ऊपर जाना, मार्केट का ऊपर जाना। इनगल्फ करना मतलब किसी चीज़ को खा लेना, पूरी तरह हड़प कर लेना, या उसको पूरी तरह उस पर हावी हो जाना। अब ये देखें, ये इस कैंडल की विक यहाँ बन रही है और इसकी एक विक यहाँ पे बन रही है। इस कैंडल ने पूरा इस कैंडल को ओवरकम कर लिया, यानी इसको पूरा ये क्रॉस करके नीचे से भी ऊपर से भी, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग। अब बेरिश मतलब मार्केट का नीचे आना। इसमें भी दो कैंडल्स ही होती हैं। ये कैंडल की विक है, ये कैंडल, इसमें रेड, जो बुलिश इनगल्फिंग है इसमें ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खाएगी, और जो बेरिश इनगल्फिंग है इसमें जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को पूरा ओवरकम कर लेगी, यानी बॉडी इसकी छुप जानी चाहिए, इसके अंदर इनगल्फ हो जानी चाहिए। इसको कहते हैं बेरिश और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब इस पैटर्न की अगर मैं आपको अहमियत का बताऊं तो आप इतना हैरान हो जाएंगे। ये हैमर पैटर्न से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ मैंने कुछ पर्सनली मैं एक दो ऐसे ट्रेडर्स को जानती हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ इनगल्फिंग पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। आप यकीन कर सकते हैं इस बात का कि इतनी वाइड मार्केट की, डेफिनेटली कुछ और कन्फर्मेशंस भी लेते होंगे साथ इंडिकेटर्स वगैरह की, लेकिन कैंडल स्टिक्स में जो वो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुलिश इनगल्फिंग को बाकी कन्फर्मेशंस के साथ यूज़ करते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ और इसके रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, आपने इनको स्पॉट कहाँ पे करना है। आपने हर बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पे ट्रेड नहीं लेनी। आपने इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आगे जाके पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या है इसका हिसाब किताब, हाउ टू ट्रेड। अच्छा, इसको पहले ऊपर से बीच में से शुरू कर लिया। इसका ये क्या है, बुलिश और इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल स्टिक्स का रिवर्सल पैटर्न है जो कि सिग्नल देता है कि मार्केट की जो है अब डायरेक्शन पॉसिबली चेंज हो सकती है। ये तब पैटर्न बनता है जब स्मॉलर कैंडल स्टिक जो है पूरी तरह कवर्ड या इंगल्फ्ड हो जाती है एक अगली आने वाली कैंडल से। अब उस कैंडल का कलर डिफरेंट होना चाहिए। इट कैन अपीयर इन बोथ अप ट्रेंड्स एंड डाउन ट्रेंड्स। ये अप ट्रेंड्स में भी देखने को मिलती है, डाउन ट्रेंड्स में भी देखने को मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा अभी तक की मेरी जो रीडिंग है, जो स्टडी है ट्रेडिंग को लेके, आप इनगल्फिंग पैटर्न पे काम करें। आप इसके इंडिकेटर्स भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आपको अभी सिर्फ हम थ्योरी आज पढ़ेंगे, चार्ट कल हम जाके मैं चार्ट पे आपको बताऊंगी ये कैसे बनते हैं। तो आपने सिर्फ इस पे अगर आप वर्क कर लेते हैं ना, सारी कैंडल स्टिक्स को सेट असाइड करके, तो भी आप इसमें काफ़ी कम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब इसमें टाइप्स के हैं। बुलिश इनगल्फिंग, ये एक डाउन ट्रेंड में बनती है कि नीचे मार्केट आ रही है, नीचे एक बड़ी कैंडल बनेगी जो पूरी तरह एक रेड कैंडल को खा जाएगी, तो मतलब मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। और नीचे ये देख लीजिएगा, ये एग्जांपल्स हैं, सारा कुछ मैं आपको तस्वीर में समझा चुकी हूँ। अब ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसका मतलब है ये अप ट्रेंड में बनती है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर कहीं पे ये आपको एक जो है ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खाती हुई मिलेगी, फिर मार्केट रैली एक लेगी और तेज़ी से मार्केट नीचे आएगी। इसकी एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, इसमें समझने वाली कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब वाई ट्रेडर्स लव द इनगल्फिंग पैटर्न, 4-5 रीजंस हैं ट्रेडर्स की ये मोस्ट फेवरेट जो है ना पैटर्न है कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। ये एक तो क्लियर सिग्नल देता है पूरी तरह से, जब एक रेड कैंडल छुप जाती है तो मतलब बायर्स जो हैं वो ओवरकम कर गए हैं सेलर्स को, और यहाँ सेलर्स जो हैं वो ओवरकम कर गए हैं बायर्स को। ट्रेंड रिवर्सल पोटेंशियल, अब इसको अगर आप देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या किसी भी RSI या मूविंग एवरेज या वॉल्यूम स्पाइक्स के साथ, तो ये आपको बताती है कि ट्रेंड रिवर्सल भी आ रहा है। इसमें बड़ा पोटेंशियल है इस सिग्नल में। सिंप्लिसिटी, ये इजी टू स्पॉट ऑन चार्ट्स है इवन फॉर बिगनर्स। इसको आप जब अगर आप बिल्कुल न्यू हैं ट्रेडिंग के अंदर तो भी आप इसको स्पॉट कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी, तो इसको जब आप अदर टूल्स के साथ, जैसे कि मैंने बताया आपको, वॉल्यूम है, इंडिकेटर्स है, ट्रेंड लाइंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सप्लाई एंड डिमांड है, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब इसको अपने ट्रेड कैसे करना है, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का पहले देख लेते हैं क्या ट्रेड सेटअप बनता है। पहले आपने एक डाउन ट्रेंड स्पॉट करना है, उसके बाद आपने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को सपोर्ट लेवल पे देखना है। सपोर्ट लेवल यानी नीचे सपोर्ट लेवल पे इसको आपने देखना है वॉल्यूम का इंडिकेटर और RSI का इंडिकेटर लगा के, दोनों लगा लें, बहुत बेहतर है। कोई टूल लगा लें, फिबोनाची लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। अब आपने एंटर अ ट्रेड आफ्टर इनगल्फिंग कैंडल क्लोजेस, जब एक पूरी तरह से इनगल्फ करने के बाद कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपने एक ट्रेड में एंटर हो जाना है। प्लेस
स्टॉप लॉस बिलो द इंगल्फिंग कैंडल्स लो। जहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बन रही होगी उसके नीचे आपने विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, राइट विक के नीचे। और बस ये आपका जो है ना टारगेट आपने टेक प्रॉफिट कहाँ रखने हैं, जहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा होगा, सपोर्ट से ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा होगा। अच्छा, बेरिश इंगल्फिंग ट्रेड सेटअप कैसे आपने जो है देखना है, आपने एक अप ट्रेंड देखना है, आपने एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखना है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। पहले सपोर्ट पे देखा था, अब रेजिस्टेंस पे देखना है, ऑपोजिट चलना है। अब हमने इसको कंफर्म करना है वॉल्यूम के साथ या ओवरबॉट RSI या स्टॉकिस्टिक इसे इंडिकेटर के साथ। एंटर अ ट्रेड सेल आफ्टर द इंगल्फिंग कैंडल्स क्लोजेस। तो आपने जब रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी पूरी तरह से, दूसरी कैंडल बनना शुरू होगी, तो आपने इस वक्त ट्रेड में एंटर लेना है, सेफ रहेंगे आप। और इसका स्टॉप लॉस आपने अबव, पहले वाला हमने नीचे लगाया था, इसका ऊपर, ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट हमने ट्रेड देखनी है। और इसको आपने जो टेक प्रॉफिट है वो जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल होगा वहाँ पे आपने एक TP अपना ले लेना है। अब कॉमन मिस्टेक्स इसमें क्या है, ट्रेडिंग इंगल्फिंग पैटर्न्स इन द मोस्ट मिडल ऑफ द रेंज बनती है, इग्नोरिंग कन्फर्मेशन। अगर आप इसमें आप मिडल ऑफ द रेंज में ट्रेडिंग इंगल्फिंग पैटर्न को ले लेते हैं तो वो आपका ट्रेड जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। आपने कभी भी आपने हमेशा इसको एक्सट्रीम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना होता है। इग्नोरिंग कन्फर्मेशन, आप वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस पे नहीं देखते तो आप इस ट्रेड में फेल हो जाएंगे। यूज़ ओनली शॉर्ट टाइम फ्रेम्स। आपने हमेशा जो है बड़े टाइम फ्रेम्स को देखना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स को नहीं देखना। इंगल्फिंग पैटर्न्स जो हैं वो इनका टाइटल है, ये फेमस हैं ट्रेडर्स में क्योंकि ये एकदम सडन शिफ्ट जो है मार्केट के अंदर वो बड़ी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। रिवर्सल्स को, पॉसिबल रिवर्सल्स को ये एक रिलायबल सिग्नल के तौर पे समझे जाते हैं। तो इसका भी प्रो टिप यही है कि आपने हमेशा मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, फंडामेंटल्स देख के, इसको एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे आपने इसकी ट्रेड लेनी है। और आज मैंने वीडियो बहुत जल्दी बनाई है, मैं ज़रा जल्दी में हूँ और उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट हम जाके देखेंगे चार्ट पे आपने इंडिकेटर्स कैसे फाइंड करने हैं इसके, और आपने कैसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न्स को पहचानना है, अपनी आई साइट कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।